चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब श्रृंगी ऋषि के बेटे ने राजा परीक्षित को तक्षक नाग से डसकर मरने का श्राप दिया था, तब अनेक विद्वान पंडित, ऋषि, मुनि आदि राजा परीक्षित को बचाने का प्रयास कर रहे थे। भगवान धन्वंतरि भी राजा परीक्षित को बचाने के लिए निकले और इधर तक्षक नाग भी राजा परीक्षित को डसने के लिए निकला। इस दौरान एक गांव के समीप भगवान धन्वंतरि और तक्षक नाग का आमना सामना हुआ। तक्षक नाग ने भगवान धन्वंतरि से कहा कि भगवान धन्वंतरि, आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर भगवान धन्वंतरि ने कहा कि मैं राजा परीक्षित के यहाँ जा रहा हूँ। राजा परीक्षित को कोई भी नाग या तुम डसोगे तो उससे मैं उनकी रक्षा कर लूंगा और उन्हें जीवन दान दे दूंगा। इस पर तक्षक नाग ने कहा कि भगवान धन्वंतरि, मैं ही राजा परीक्षित को डसूंगा और समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे विष के प्रभाव को नष्ट करके महाराजा परीक्षित को प्राणदान दे सके। इस पर भगवान धन्वंतरि ने कहा कि मैं उनके विष के प्रभाव को नष्ट करके उन्हें नया जीवन दे दूंगा। तो तक्षक नाग ने धन्वंतरि की परीक्षा लेने की सोची और वहीं समीप लगे एक बरगद के हरे भरे वृक्ष को डस लिया और देखते ही देखते वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। भगवान धन्वंतरि ने उस वृक्ष की ओर देखा और फिर से ही वह वृक्ष हरा भरा हो गया। और भगवान धन्वंतरि ने कहा कि हे तक्षक, सारे संसार में ऐसा कोई भी नाग नहीं है जिसे मैं अपनी दृष्टि से नष्ट ना कर सकूं। मेरी दृष्टि वहां पर पड़ जाए जहां पर नाग ने डसा है तो मेरे देखते ही वह तुरंत नया जीवन पा लेता है। तक्षक नाग ने भगवान धन्वंतरि से लौट जाने का बहुत आग्रह किया, परंतु वह टस से मस न हुए। इस पर तक्षक नाग ने एक योजना बनाई और वह लकड़ी का भेष बनाकर उसकी छड़ी बन गया और रास्ते में लेट गया। और भगवान धन्वंतरि भी चलते चलते बहुत थक गए, तो उन्होंने सोचा क्यों न इस छड़ी को उठा लिया जाए और इसी का सहारा लेकर आगे की दूरी तय की जाए। चलते चलते वो बहुत थक गए। इसी दौरान उनकी पीठ में खुजली हुई, तो उन्होंने इसी छड़ी से अपनी पीठ में खुजली कर ली और छड़ी के रूप में तक्षक बैठा था। जैसे ही धन्वंतरि ने खुजली की, उसने उन्हें डस लिया, क्योंकि धन्वंतरि जहां भी देखते वहां पर असाध्य से असाध्य रोग और नाग का डसा भी ठीक हो जाता था, परंतु वह अपनी पीठ ना देख पाए। इससे उनकी मृत्यु हो गई और तक्षक नाग ने महाराजा परीक्षित को डसकर अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया और श्रृंगी ऋषि के श्राप को सच कर दिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करवाया, जिसमें समस्त संसार के सर्प जलने लगे, परंतु आस्तिक मुनि ने आकर तक्षक नाग और अन्य सर्पों को बचा लिया। तभी से कहते हैं कि अगर आस्तिक मुनि की आन दे दी जाए तो उस जगह पर सर्प नहीं आते हैं।